घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, चारों तरफ हरियाली, कच्ची गलियों में बच्चों की हंसी की आवाजें गूंजती रहती थीं। गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पिता का देहांत हो चुका है। घर में बस एक पुराना चूल्हा, टूटी बाल्टी और कुछ चावल हैं। राजू बेटा, आज भी मजदूरी पर जाएगा या कुछ और सोच रहा है? माँ, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। सब कहते हैं गरीब आदमी सिर्फ काम कर सकता है, पर मैं दिखाऊंगा कि गरीब भी धंधा कर सकता है। लेकिन बेटा, हमारे पास तो सिर्फ थोड़े से चावल, कुछ सब्जियां और ये पुराना चूल्हा है। बस माँ, वहीं से शुरुआत करूंगा। मैं वेज बिरयानी बनाऊंगा गरीबों के लिए। जो भूखा है वही मेरा ग्राहक होगा। उसी दिन मिट्टी की गली में एक ठेला जन्म लेता है। उस पर लिखा था, गरीबों की बिरयानी, सिर्फ 5 रुपए में। अगले दिन राजू गांव के बाजार में वेज बिरयानी का ठेला लगाता है। देखते ही देखते लोग उसके ठेले की ओर आने लगते हैं। कोई खुशबू से खिंचा चला आता है तो कोई जिज्ञासा से देखने कि आखिर गरीब राजू ने क्या शुरू किया है। ओए राजू, बिरयानी सिर्फ 5 रुपए में? कहीं हवा तो नहीं बेच रहा? और इसमें क्या है, ना चिकन ना मटन, फिर बिरयानी कैसी? भाई, इसमें सब्जियां हैं, मेहनत है और दिल से डाली हुई उम्मीद की खुशबू है। एक बार खा लो, फिर दाम खुद बता देना। भीड़ में से एक गरीब मजदूर आगे आता है, पसीना पोंछते हुए। मुझे एक प्लेट दे दो राजू, बहुत भूख लगी है। ले भाई, अचार फ्री है। भूख लगी हो तो स्वाद अधूरा नहीं रहना चाहिए। मजदूर पहला निवाला खाता है। आंखों में चमक आ जाती है। आसपास के लोग उसे खाते देखते हैं। खुशबू हवा में फैलती है। अरे, सच में स्वाद है इसमें और खुशबू भी कमाल की। राजू, तूने तो सबको हैरान कर दिया। बिना मांस के भी इतनी मजेदार बिरयानी। उधर जहां राजू के ठेले पर भीड़ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांव के मोमोज वाले के ग्राहक कम होने लगे थे। जो लोग रोज उसके ठेले पर आते थे, अब राजू की बिरयानी के दीवाने बन गए थे। ये राजू कहां से आ टपका? पहले तो सिर्फ मेरे मोमोज चलते थे इस बाजार में, अब सब बिरयानी बिरयानी कर रहे हैं। अरे भैया, राजू की बिरयानी में कुछ बात है। सस्ती भी है और प्यार से बनती है, बस यही फर्क है। प्यार से पेट नहीं भरता। देखना, ये बिरयानी वाला ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कहते हैं, जब किसी की मेहनत चमकती है तो किसी और का दिल जलने लगता है। अब देखना ये जलन बाजार में क्या तूफान लाती है। अगले दिन बाजार में मोमोज वाला राजू से मिलता है। अरे राजू भैया, कैसे हो? आज तो फिर से बड़ी भीड़ लगने वाली है तुम्हारे ठेले पर। बस भैया, भगवान का शुक्र है, लोगों को पसंद आ रही है बिरयानी, बस वही खुशी है। देखो राजू, तुम नए हो इस बाजार में, मैं तुम्हें एक सलाह देने आया हूँ। सलाह? कैसी सलाह? ये लो 10,000 रुपये, बस तुम अपना ठेला समेट लो और कहीं और जाकर लगाओ। इतने पैसों में कुछ दिन आराम से खा पियोगे, कोई टेंशन नहीं। भैया, पैसे तो जरूरत पूरी कर सकते हैं, पर इज्जत और मेहनत की कीमत नहीं खरीद सकते। राजू वहां से चला जाता है और मोमोज वाला गुस्से में वहीं खड़ा रहता है। इस राजू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रात को मोमोज वाला गांव के 2 आदमियों से मिलता है। बोलिए सेठ, किस काम के लिए बुलाया है हमें?
एक आदमी को अगवा कराना है। मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा इस काम के। हाँ ठीक है सेठ, आपका काम हो जाएगा, पर किसे अगवा कराना है? राजू को, जो बिरयानी का ठेला लगाता है। ठीक है, हम कल ही उसको अगवा कर लेंगे। अगले दिन जब राजू जंगल में लकड़ी लेने जाता है, तभी वो दोनों आदमी उसके सामने आ जाते हैं और राजू डर जाता है। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों रोका है तुमने? तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजू घबरा जाता है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों उसे जंगल की तरफ ले जाते हैं। वो दोनों उसे जंगल के अंदर एक गुफा के पास ले जाते हैं। ये कौन सी जगह है और तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो सब हम नहीं बताएंगे। तुम चुपचाप गुफा के अंदर चलो, और अगर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे। राजू चुपचाप गुफा के अंदर चला जाता है। दोनों राजू को गुफा के अंदर बंद करके वापस गांव की तरफ चले जाते हैं। सेठ जी, आपका काम हो गया है, हमें हमारे पैसे दे दो। राजू को ठिकाने लगा दिया है ना? हाँ सेठ जी, अब आपको राजू का ठेला नहीं दिखेगा। दोनों पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बाजार में राजू का ठेला न लगने पर लोग बातें करने लगे। अरे आज राजू का ठेला नहीं लगा। हाँ भाई, पता नहीं क्या हुआ, आज राजू नहीं आया। लगता है आज हमें मोमोज वाले के पास जाना पड़ेगा। और लोग मोमोज वाले के पास जाने लगते हैं। राजू का ठेला न लगाने के कारण मोमोज वाले के यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग गई। दूसरी तरफ राजू के घर न आने पर उसकी माँ परेशान हो जाती है और वो गांव के बाजार में राजू का पूछती है, पर कुछ पता नहीं चलता। बेटा, तुमने राजू को देखा है क्या? नहीं अम्मा, वो कल से दुकान नहीं आया। हाँ, वो घर भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया होगा। अम्मा, आप पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करो, शायद कुछ मदद मिले। हाँ बेटी, ठीक है। राजू की माँ रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाती है। बोलिए अम्मा, क्या बात है? मेरा बेटा कल से घर नहीं आया और पूरे गांव में कहीं नहीं मिला। आप उसे ढूंढ दीजिए। हाँ अम्मा, ठीक है। आप अपने बेटे के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। धन्यवाद बेटा। अम्मा रिपोर्ट लिखवाकर घर चली जाती है। उधर गुफा में राजू की हालत खराब हो रही होती है। ये मैं कहाँ फंस गया? कोई तो मुझे यहाँ से बचाओ। पुलिस जांच शुरू कर देती है और सबसे पहले बाजार में पूछताछ करने मोमोज वाले के पास जाती है। अरे वो मोमोज वाले, क्या तुमने राजू नाम के लड़के को देखा है क्या? नहीं साहब, मैं उसे नहीं जानता। वो तो इसी बाजार में दुकान लगाता था। नहीं साहब, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, कुछ पता चले तो हमें बताना। और पुलिस पूछताछ करने के लिए अगले दुकानदार के पास जाती है। अरे वो अचार वाले, क्या तुमने राजू को देखा है जो ठेला लगाता था? हाँ साहब, 2 दिन पहले मैंने उसे मोमोज वाले के साथ देखा था। वो कुछ पैसों की बात कर रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। तो इसका मतलब मोमोज वाला झूठ बोल रहा था कि उसने राजू को नहीं देखा। हाँ, सही कहा। आज रात को उस पर नजर रखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। मोमोज वाला रात को उन दोनों से मिलने आता है जिन लोगों ने राजू को अगवा किया होता है। बोलिए सेठ, क्यों बुलाया है हमें? कोई और काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं। मैं बस तुम लोगों को यह बताने आया हूं कि पुलिस राजू को ढूंढ रही है, इसलिए तुम लोग गांव से दूर चले जाओ।
ठीक है सेठ जी। जैसे ही वे लोग जाने लगते हैं तभी पुलिस आ जाती है। मोमोज वाले, तुमने तो कहा था तुम राजू को नहीं जानते। गलती हो गई साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इन दोनों ने राजू को किडनैप कर लिया है। तुम दोनों जल्दी बताओ, राजू कहाँ है? वो राजू जंगल की गुफा में है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। हवालदार रामू, तुम बाकियों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। अगवा करने वाला इंस्पेक्टर को उस गुफा तक ले जाता है जहां पर राजू बंधक होता है। चलो राजू, घर जाने का समय हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपका धन्यवाद कि आप मुझे बचाने यहाँ आए, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाता। डरो मत राजू, हमने सब पता कर लिया है। अब चलो यहाँ से। अम्मा, ये रहा आपका बेटा, सही सलामत। धन्यवाद पुलिस बेटा, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। चिंता मत कीजिए अम्मा, हम दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए। मोमोज वाले और दोनों अगवा करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है और राजू फिर से अपना ठेला लगाना शुरू कर देता है।